इंट्रोडक्शन पूरी तरह कट हो चुका है, बिल्कुल। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर हमारा सभी को पता है रियल नंबर्स का चल रहा है। ये है आपकी पोल रिस्पॉन्स शीट। कौन सी क्लास की? मंडे वाली क्लास की, जो मैंने आपको अभी शो कर दी है। ठीक है, सभी ने देख लिया होगा अपना अपना नेम इसमें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था बेटा, रिलेशनशिप हम देख रहे थे कि एलसीएम एंड एचसीएफ में क्या रिलेशनशिप है। तो दो टाइप की हमने रिलेशनशिप पढ़ लिए थे, है ना। पहला रिलेशनशिप क्या था, कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट रिलेशनशिप क्या था एलसीएम एंड एचसीएफ में? एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, हमेशा एलसीएम बड़ा होता है वेरी गुड, एचसीएफ से, है ना, बहुत बढ़िया। मैम हमेशा एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ। ये था कि एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। एलसीएम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। ठीक है, हमेशा बड़ा होगा। कोई कंडीशन है ही नहीं ऐसी कि जहां पे एचसीएफ बड़ा हो जाए, इम्पॉसिबल। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप था, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताया था। इसके बाद दूसरा रिलेशनशिप था जिससे हमारे क्वेश्चंस भी काफी आ जाते हैं। क्या है दूसरा रिलेशनशिप, बताओ? सेकंड वन, कोई भी। मैम एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, सॉरी एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। वेरी गुड, ठीक है, एकदम करेक्ट। तो क्या है सेकंड रिलेशनशिप? सेकंड रिलेशनशिप कहता है इफ वी मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड एलसीएम इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोस टू नंबर्स। जो हमने दो नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकाला है, इसको मैं और ढंग से लिख देती हूँ। अगर मैंने दो नंबर्स लिए हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, है ना, उसी का एलसीएम है, उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ है, तो इनका जो आएगा ना वो उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट के इक्वल होगा, है ना। एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर will be always equal to the product of those two numbers। ठीक है, जो भी हमने दो नंबर्स लिए उनके प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। ठीक है, चलिए अब इस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर आपको पोल में एक क्वेश्चन करेगा। पोल में क्योंकि हमने करे नहीं थे इससे रिलेटेड सवाल। तो लेट्स से कि मैंने आपको बोल दिया कि दो नंबर हैं, एचसीएफ आया है उनका 15 एंड एलसीएम उसका आया है 70। ठीक है, आपको बताना है, और फर्स्ट नंबर आपको गिवन है, फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 20। तो आपको बताना है कि जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्या होगा वो आपको बताना है, इसमें से क्या होगा। सॉरी, यहाँ हम 20 की जगह 30 कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करोगे? आपको ये रिलेशनशिप पता है, इसी में सारी वैल्यूज पुट अप कर दोगे, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। एचसीएफ है 15, एलसीएम इज 70, इक्वल टू ए की वैल्यू 30 इंटू बी। ठीक है, कैसे आएगा? 15 इंटू 70। अच्छा, यहाँ पे ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देखो आमने सामने तो कैंसिल हो जाते हैं ना, 15 टू जा 30। क्या ये सही किया है मैंने? आता है ये वाला? वेरी गुड, कर सकते हो ना ऐसे, थोड़े से बड़े बच्चों। 15 टू जा 30, 70 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय बी। बी कितना आ जाएगा भाई? 70 बाई 2 एंड बी विल बी इक्वल 35। मींस सेकंड जो नंबर होगा वो 35 रहा होगा। सभी को क्लियर हो गया इतना? यस मैम। यहाँ पे कुछ भी गिवन हो आप हर चीज निकाल सकते हो। दो नंबर्स गिवन है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ निकाल सकते हो। तो कोई भी तीन चीजें होनी चाहिए, वन अननोन थिंग हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए ओके, चलिए क्वेश्चन कर ले पोल में। रेडी हो सभी? यस मैम, कर लीजिए। यस मैम। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्या बोल दिया आपसे? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27। टू नंबर्स का एचसीएफ 27 है एंड एलसीएम इज 162। वन नंबर इज 54 एंड अदर नंबर विल बी, मान लीजिए बी को निकालना है आप।
आपको एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, आपको बताना है सेकंड नंबर क्या होगा। जो अभी करवाया सेम ये पोल क्वेश्चन है। यस, पोल क्वेश्चन है। जो अभी करवाया सेम वैसे क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। Ma'am, I have done. डन मैम। Ma'am, I have also done. डन, गुड। सारे बच्चों का सही है अभी, मींस जिन्होंने आंसर किया है। मैम आई हैव डन। वेरी गुड दिवाकर। मैम आप थोड़ा सा वेट। हाँ, अभी मैं काउंटडाउन स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, कर लो, आराम से कर लो। एट स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है और ठीक है, मैम आई हैव डन। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। एक स्टूडेंट ने रॉन्ग कर दिया बेटा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। मैम डन। बढ़िया। अभी काफी बच्चे रहते हैं बेटा, 20 में से सिर्फ 11 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है अभी, बाकी भी करो क्विकली। मैम आपको पता है मैंने मंडे की क्लास नहीं ली थी, फिर भी ये मुझे पता था क्योंकि मेरी टीचर ने उसको पढ़ाया है इसीलिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और इसमें से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, बोर्ड में। स्टार्ट कर दूं मैं काउंटडाउन? Yes, यस ma'am. मैम कर दीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1। The answer is 81. मैम सी ऑप्शन। मैम ऑप्शन सी 81। ग्रेट, एकदम करेक्ट। रिलेशनशिप पता होना चाहिए, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF इज गिवन है हमें 27, LCM इज 162, फर्स्ट नंबर इज 54, सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट करना है। 27 3 जा 27 सॉरी 27 2 जा 54 होता है, आप यहाँ से कर Yes, सकते हैं, ma'am. ठीक है। 2 टाइम्स काट लो, आपकी मर्जी, आप 3 से डिवाइड करना चाहते हो कैसे भी, बट मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। मैम 54 भी चला जाता है मैम, 54 के टेबल में 3 पे आता है 162। ठीक है, ठीक है, यहाँ डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा। और मैम 2 1 2 81 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कैसे करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं थोड़ी की आप जैसे कैलकुलेशन करना चाहते हो बेटा आपके ऊपर है, आप थोड़ा लंबा करके इसको करना चाहते हो आपकी मर्जी, शॉर्ट करके तक करना चाहते हो आपकी मर्जी। बाकी क्लियर सभी को है? यस मैम। Yes, ma'am. Clear है। यस मैम क्लियर है। गुड, ठीक है, ये हमने कर लिया था। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे ना, मुझे एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2017 में, जरा ध्यान से देखना है इसको। 2017 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। आपसे बोला है HCF है 306, सॉरी, इफ द FCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, HCF कितना दे दिया बेटा? 9 दे दिया। फर्स्ट नंबर इज 306, सेकेंड नंबर इज 657। आपको क्या फाइंड आउट करना है? LCM फाइंड आउट करना है। तो ये आपका रिलेशनशिप गिवन है। HCF कितना है? 9 इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 306 इंटू 657। ऐसे ही तो पुट अप करेंगे सारी वैल्यूज।
सिंपल सी वैल्यूज हमने पुट कर ली, बस कैलकुलेशन वही करनी है। इस बार आपको एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 9 को उस तरफ जाके आप डिवाइड में भेज दोगे एंड इसको कैंसिल आउट कर दो, 9 से चला जाएगा ये 7 वाला, है ना। 9 7 जा 63, 2 कैरी, 9 3 जा 27, कितना आ गया एलसीएम का वैल्यू, 306 इंटू 73। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल, सभी को क्लियर है यहाँ पे कैसे किया। इस बार आपको दोनों नंबर गिवन थे, एचसीएफ भी गिवन था, निकालना एलसीएम था। तो मैंने आपसे वही बोला कि कोई भी 3 चीजें आपको गिवन हो जाए, हाँ कोई भी 3 चीजें आपको गिवन हो जाए, आप चौथी चीज निकाल सकते हो। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। एग्जाम में क्या करेंगे, जैसे इस बार एलसीएम की वैल्यू पूछ ली ना आपसे, अगली बार एचसीएफ पूछ लेंगे, या फर्स्ट नंबर ना देके सेकंड नंबर गिवन हो, फर्स्ट नंबर पूछ लेंगे। तो कैसे भी बन सकता है, तरीका वही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बेटा आंसर आएगा 22,338। 2233। मैम आई हैव डाउट। हाँ बोलो। हाँ मैम बोलो। हम इसके अलावा एक और रिलेशन है, हम वो यूज कर सकते हैं? कौन सा वाला? हम 1 मिनट दिखा रहे हैं। क्या वो एनसीईआरटी में मेंशन है? यस मैम। ये एक और रिलेशन नहीं है, देखो ये कोई अलग रिलेशन नहीं है, इसी से बना है। देखना क्या लिखा है, आपको ये पता है ना। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं कि A इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम अपॉन बी, क्या कोई चेंज हुआ इसमें? या मैं इसको लिख दूं A इंटू बी अपॉन HCF, क्या कोई चेंज है इन तीनों में? नो नो मैम, कोई चेंज नहीं है। समझ गए? कर कैसे भी सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगी अगर आप ये वाला यूज करो तो। ठीक है बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये करना। ठीक है, डाउट क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, इसको छोड़िए। क्या अगर मैं, देखो अभी तो मैंने 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल लिख दिया, क्या अगर मैं 3 नंबर्स ले लूं तो भी क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा? मतलब नो अगर मैम। मैं ऐसे कर दूं एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा बेटा? नो No, ma'am, मैम, it नहीं doesn't होगा। प्रूफ No, ma'am. प्रूफ करके देख लेते हैं होगा या नहीं। ठीक है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। आपको 3 नंबर्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है, 6, 72 एंड 120। एचसीएफ और एलसीएम आपको पहले इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम हम इसका निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको मेंशन कर रही हूँ बेटा। 6 मतलब होता है 2 इंटू 3, या करके दिखाओ। देखो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, क्या आएगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से 2 1 जा 2, 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से ये हो गया। तो आ गया ना 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 72 को जो लिखा है। ठीक है, आगे करते हैं 120 को। 120 को आप करोगे, आपको आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहां से एचसीएफ आप मुझे बता सकते हो क्या आएगा? इन तीनों को देख के, मीन्स इस प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के आप मुझे बता सकते हो कि एचसीएफ क्या आएगा 672 एंड 120 का? बताओ। मैम 2 मल्टीप्लाई 3। मैंने आपको सिखाया था ना पावर मैम देख के कैसे एचसीएफ करना है। 6। हाँ एचसीएफ निकालना है। हाँ पावर 6 देखो, आएगा। मैम HCF 6। एचसीएफ में कॉमन प्राइम नंबर्स देखो पहले क्या है, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब हम देखते हैं भाई जिसकी पावर सबसे लोवेस्ट है, लोवेस्ट क्या है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज लोवेस्ट, ये ले लिया। नेक्स्ट नंबर जो यहाँ पे कॉमन आपको नजर आ रहा है 2 के अलावा क्या है? 3 है। 3 की पावर 3 3 की पावर 3 1। की पावर 1।
सबसे कम है 3 की पावर 1, बस HCF आ गया 6। उसी तरीके से एलसीएम में बेटा क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर इज 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, तो हमें लेना ही लेना है। सभी को क्लियर? एलसीएम आ गया यहाँ से 360। तो यहाँ लिख लेते हैं HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू 6 इंटू 72 इंटू 120। HCF आया 6, एलसीएम आया कितना, 360। चलो देखते हैं क्या आएगा आंसर। 360 को 6 से करिए, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 19 20 21। लेफ्ट हैंड साइड आया 2160। क्या यही राइट हैंड साइड आएगा? देखते हैं। यस मैम। 72 इंटू 720। तो बेटा साफ यहाँ लग रहा है कि ये जो नंबर है ये काफी बड़ा आने वाला है। आएगा या नहीं? मैम आएगा। 720 को Yes, 72 से मल्टीप्लाई करना है, काफी बड़ा नंबर आएगा। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो हमारा, मैम इसका हाँ क्या आएगा? मैम इसका मैम आंसर इसका प्रोडक्ट आएगा 51840। 5184। ये आएगा 84 मैम 5184। 84। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मैम- एंड राइट हैंड मैम साइड। जीरो भी लगेगा। जीरो भी लगेगा। 40 आएगा क्या बोल रहे हो? यहाँ मैम। जीरो नो आएगा, जीरो मैम भी 40 आएगा। नहीं है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो ये इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब अगर हम 3 नंबर्स ले तो जरूरी नहीं है कि इक्वल आए। तो मेरा जो रिलेशनशिप है कब काम करेगा, जब मेरे को सिर्फ 2 ही नंबर गिवन हो। ओनली 2 नंबर के लिए ऑलवेज करेक्ट रहेगा, 3 नंबर के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। हो सकता है किसी कंडीशन इक्वल आ जाए, हो सकता है, मैं ये भी नहीं बोल रही कि हमेशा नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है आ जाए बट हमेशा नहीं आएगा, जैसे कि 2 नंबर्स का हमेशा आएगा। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। मैम क्या 4 नंबर्स का आएगा? नहीं, किसी का नहीं आएगा 2 नंबर्स के अलावा। ऑलवेज, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, Okay, ऑलवेज। ओके मैम। ऑलवेज, हमेशा, कोई भी 2 नंबर ले लो हमेशा आएगा। पर 2 से ज्यादा नंबर का आएगा या नहीं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस Yes, मैम। ma'am. मैम अब कभी कभी आ Yes, सकता है ma'am. ना? बिल्कुल, कभी कभी आ सकता है, एक्सेप्शन हर जगह है। ठीक है, एक्सेप्शन हर फील्ड में होता है, कभी कभी आ सकता है। देखो ये वाला सवाल है आपका 2018 में आया हुआ है। क्या पूछा है आपसे? बहुत ही इजी सवाल है। एलसीएम की वैल्यू पूछी है, एचसीएफ आपको गिवन है, दोनों नंबर्स आपको गिवन है। बताइए क्या आएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अब आप थोड़े बड़े हो गए तो मैं उतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या गिवन है। साफ आई हैव नजर- डन मैम। काफी जल्दी कर लिया, बढ़िया। यस मैम, इजी था बहुत। हाँ, इसकी कैलकुलेशन इजी है। करेक्ट, मैम आई हैव डन। I have done, ma'am. वेरी गुड, मैम डन। वेरी गुड। 100% देखते हैं इसका Ma'am, I have result। done. बहुत बढ़िया। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप सही करोगे, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, यही रिलेशन पढ़ा दिया, एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया मैंने, अगला आपको पोल में सवाल दे दिया, तो चांसेस ये है कि आप गलत करोगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे उतना दिमाग में फिट बैठेगा। अभी तक सभी का एकदम करेक्ट है।
मैम यस, मेरे में पोल नहीं आ रहा है। आज ही नहीं आ रहा है या पहले भी नहीं आता था? मैम आज ही नहीं आ रहा है। एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। अब देखिए बेटा आ रहा है या नहीं। आ गया क्या? मैम नहीं आ- कोई बात नहीं बेटा, ये कभी कभी ना टेक्निकल ग्लिच हो जाता है कि कभी नहीं आता। आप चैट सेक्शन में कर देना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ओके मैम। 5 4 3 2 1। मतलब 3 स्टूडेंट्स The ने answer is 9696. मैम आंसर इज 9696 ऑप्शन बी। मैम बी ऑप्शन। मैम ऑप्शन बी। एकदम सही, बट वो जो 3 स्टूडेंट्स है उन्होंने क्यों गलत किया? मेरा सही जो कर रहे हैं एकदम करेक्ट है, बट जो गलत कर रहे हैं वो क्यों गलत कर रहे हैं? दैट मीन्स उनको समझ में नहीं आया। बेटा जिन्होंने गलत किया है यहाँ देखो, रिलेशनशिप याद है, एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ बेटा 4 गिवन है, आपसे बोला है इफ द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, मीन्स जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है वो ये है, एचसीएफ इज 4, एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है। यहां से आप इसको काट दीजिए, 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 96 इंटू 101, है ना। 96 को काटोगे तो 4 से वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए मैंने 101 को 404 को काट दिया। सॉरी, क्या किया मैंने, हाँ। यहां से आप इसको अच्छे से एकदम इजिली वे में कर लो मल्टीप्लाई, 606 909, कितना आएगा 9696। देखो कितना इजी कैलकुलेशन था इसका, गलत तो होता ही नहीं है किसी का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा हैंड रेज करना किस किस का गलत था। आप लोगों को समझ में आ गया कहाँ मिस्टेक थी? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ ऐसा, उसको सही करना, ठीक है। अभी 1 2 क्वेश्चन है ऐसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, ये आपका 2 साल पहले ही सवाल आया है, 2021 का सवाल है। क्या पूछा है इसमें आपसे, एलसीएम दे दिया, इस बार एचसीएफ पूछ लिया। मैंने बोला ना बार बार वही होगा, कभी एचसीएफ दे दिया जाएगा, कभी एलसीएम दे दिया जाएगा, है ना। इतना ही हो सकता आई है। हैव डन मैम। वेरी गुड, आई हैव डन मैम। वेरी गुड। चलो मैं लिख देती हूँ, एचसीएफ आपने फाइंड आउट करना है, एलसीएम आपको गिवन है विच इज इक्वल टू 100 एंड फर्स्ट नंबर इज 25, सेकेंड नंबर इज 20। ठीक है, अब मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी। अब आप प्लीज बस वैल्यू पुट करनी है आपने, और कुछ नहीं करना। ठीक है, वेरी इजी। हाँ बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है इक्वेशन में, रिलेशनशिप में। मैम मेरा गलती से मैम ए पे टिक हो गया। हाँ वो दिख रहा है मुझे, गलती से नहीं होता, ये जल्दीबाजी होती है ना उत्कर्ष। मैम वो मैम हाथ से लग गया था। हाँ तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस गलत कर देते हैं। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? अगेन 3 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग कर दिया। इस बार तो मैंने सबके मेरा तो मैम हर बार सही है। इस बार तो मैंने मेंशन करा है।
I have done, ma'am. गुड. Sorry. स्टार्ट कर दूं काउंट डाउन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5, 4, 3, 2, 1. Ma'am, The D answer is 5. Option D. Answer is option. 5. 5. 5. चलिए, सारी चीजें मेंशन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी. इनटू एलसीएम इक्वल टू ए इनटू बी. एचसीएफ एक बार आपने फाइंड आउट करना है. एलसीएम इज 100. फर्स्ट नंबर इज 25, सेकंड नंबर इज 20. 25 जा 100 होता है ना. 25 जा 100. अच्छा, ऐसे कैलकुलेशन किसी को समझ में नहीं आ रही, इस बार दूसरे तरीके से कर देते हैं. HCF इक्वल टू 25 इंटू 20, 100 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा. अब कैंसिल कर दीजिए. 0 से 0 कट गया, 2 से 10 कट गया, 5 टाइम्स 5 जो 10, 5 से 25 अगेन 5 टाइम्स. तो HCF कितना आ गया बेटा? 5. यहाँ पे थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी लगाना था कि अगर आपको एलसीएम 100 गिवन है, 100 गिवन है, तो HCF तो कम ही आएगा ना. HCF 100 आ सकता है क्या? No, ma'am. HCF 100 आ ही नहीं सकता. क्योंकि हमने फर्स्ट रिलेशनशिप से पढ़ा है कि HCF हमेशा स्मॉलर होगा एलसीएम से. तो ए तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता. बाकी 3 हो सकते हैं. क्लियर है बेटा? इस बार किस किस ने गलत किया था? हैंड रेज करो. ठीक है, उत्कर्ष गलती से हुआ था, बाकी 3 बच्चों ने गलत किया था. मुझे तो 2 ही हैंड रेज दिख रहे हैं. अच्छा, एक और बच्चे ने करा है. बेटा क्लियर है? मैं बार बार यही पूछती हूँ, आप बोलते हो हाँ क्लियर Yes, है. ma'am. चलो, प्रीति बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए, एक और क्वेश्चन है मेरे ख्याल से यहाँ पे. इसको प्लीज सभी बच्चे सही करना. ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है आपसे? आपसे बोल दिया इफ द एलसीएम ऑफ 25 एंड बी इज 150. ध्यान से पढ़ना. इफ द एलसीएम ऑफ 25 एंड बी इज 150, देन इट्स HCF इज 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. समझ में आया सभी को? एलसीएम आपसे बोल Yes, दिया, ma'am. Yes, ma'am. एलसीएम इज 150. ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 25, सेकेंड नंबर आपने इस बार फाइंड आउट करना है. HCF इज इक्वल टू 5. बोला है ना, इट्स HCF इज 5. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए. थ्री स्टूडेंट्स I have done, ma'am. वेरी गुड. Ma'am, I'm done. वेरी गुड. अभी तक सभी का ठीक है बेटा. फिर जैसे ही बोलती हूँ ठीक है, वैसे ही गलत हो जाता है. I have done, ma'am. वेरी गुड. अगेन 2 स्टूडेंट्स का रॉन्ग. थ्री, मतलब ये नंबर 3 तो ऐसा हो गया है कि हर क्वेश्चन में 3 बच्चों का तो होना ही है गलत. सब चीजें मेंशन है. काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं. 5, 4, 3, 2, 1. बताइए क्या होगा आंसर? D option. Ma'am, answer D. Ma'am, 30. option D. Ma'am, D. Ma'am, option D. ओके ओके.
तो रिलेशनशिप लिखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी. LCM is 150, HCF is 5, फर्स्ट नंबर इज 25, सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. 25 को उस तरफ जाके डिवाइड में ले जाओ और सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0. मुझे बताओ क्या ये कैलकुलेशन हार्ड है क्या? इस बार किसने गलत करा मुझे बताओ? 3 बच्चे. ओके अच्छा ऐसा हो रहा है क्या उत्कर्ष? एक बार आप भी क्लास लीव करके ज्वाइन Yes, करो ma'am. जरा. ओके मैम. तो एक तो आपने गलत किया और किसने गलत किया बताओ? हैंड रेस कर दो. प्रीति इस बार भी गलत हो गया बेटा. मैम इस बार कहाँ पे? मैम मेरा आंसर है जब आपने वो बंद कर दिया होल सेक्शन. ओके तो गलत हो गया या आपने किया नहीं? मैम सही था, मेरा आंसर आ गया. ओके चलिए अपना बता दिया करो कि रुक जाओ. ठीक है ओके गलती से मैम. टच हो गया. गलती वाले 2 मिल गए मुझे. देखो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, गलत नहीं होना चाहिए. आज जो होमवर्क है आई शायद इसी पे आपको मिले, पता नहीं जो आपके उसमें चल रहा होगा. चलिए आगे बढ़े. अब हम सभी को क्लियर है ना? यस मैम. ठीक है Yes, घुमा ma'am. करा के एक ही चीज पूछी गई है आपसे और कुछ नहीं. चलिए अब हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर. हम दोबारा से विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है. उससे पहले इरेशनल नंबर को समझने के लिए पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी से बहुत छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जल्दी से बताओ. कोई भी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो मैम हाँ बोलो बोलो. वन आता है. जिनका HCF 1 होता है. एलसीएम एलसीएम HCF. दो डेफिनेशन है. जिसका HCF 1 आ जाए या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं जिसमें जो फैक्टर हो कॉमन फैक्टर वो सिर्फ कितना आए 1 आए. 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स. या HCF 1 आ जाए है ना. तो ये एक के बाद एक नंबर जो होते हैं बेटा, एक के बाद एक मतलब जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझते हो जो एक के बाद एक आते हैं. एक के जैसे बाद एक आते हैं. 1 के बाद अगला नंबर 2 आएगा, ये कॉन्जिक्यूटिव है. 2 के बाद अगला नंबर 3 आएगा, 3 के बाद अगला नंबर 4 आएगा. तो जितने भी कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स है ना ये हमेशा को प्राइम होते हैं. दिख रहा है सभी को? जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे जो एक के बाद एक आएंगे इसमें कुछ और कॉमन होगा ही. अब कोई भी मुझे दिखा दो जहाँ पे कुछ और कॉमन दिख जाए आपको. कितने भी नंबर उठा लो जो भी कॉन्जिक्यूटिव है, कुछ भी 100 101 कॉन्जिक्यूटिव है, आपको ये सारे ही नंबर में कोई भी कॉमन नजर नहीं आएगा एक्सेप्ट 1. तो ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स. सभी को समझ में आ गया? यस मैम. मैम क्या आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मैंने आपसे बोला कि जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऐसे कोई भी पेयर जो एक के बाद एक आ रहा हो वही नंबर तो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं. तो हमेशा ही को प्राइम ही रहते हैं. आप कोई सा भी नंबर उठा लीजिए बेटा, आप उठा लो 200 और 201, ये कॉन्जिक्यूटिव है ना क्योंकि 200 के बाद 201 ही आएगा. तो आप बताओ 200 और 201 में कोई है ऐसा नंबर जो कॉमन हो एक्सेप्ट 1? होगा क्या? कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लो. मैंने ले लिया 157 एंड 158. आप मुझे बता दो कि इन दोनों में कोई ऐसा नंबर जो कॉमन हो. छोटा मैम नंबर 158 मैम चला जाएगा. 2 से मैम 158 मैम 158 2 से जा सकता है ना मैम. हाँ 2 से जा सकता है बट क्या 157 का फैक्टर है 2? दोनों का होना No, चाहिए ना ma'am. फैक्टर, तभी तो कॉमन आएगा. नो मैम. मैं ये बोल रही हूँ कि कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 कुछ और नहीं होगा किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में. क्लियर सभी को क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम क्लियर है. यस मैम. बाकी ये आपको नजर ही आ रहा है कि 5 और 7 भले ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है बट ये है को प्राइम.
क्योंकि 5 का फैक्टर मैम। 1 एंड 5 के अलावा, हाँ बोलो। मैम मेरी क्लास कट गई थी तो आप वापस बता देंगे अब क्या बता रही है? ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना वो कोप्राइम होते हैं। कोई भी आप जोड़ा उठा लो, कोई भी पेयर उठा लो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एक के बाद एक, वो कोप्राइम ही रहेंगे। बस ये स्टेटमेंट मैंने बोली, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और बाकी 5 एंड 7 आपको नजर आ रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, बट स्टिल दे आर कोप्राइम, क्योंकि 1 के अलावा आपको कोई और फैक्टर नजर नहीं आ रहा। सेम फॉर 4, 2, 1, 2 एंड 4 इसके फैक्टर्स है, इसका 1, 3 एंड 9, बट यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें तो 1 ही है, तो ये भी हमारे कोप्राइम है। एक डाउट था शायद पिछली क्लास में कि क्या कोप्राइम होने के लिए नंबर्स का भी प्राइम होना जरूरी है? क्या कोप्राइम होने के No, लिए ma'am. पेयर को नंबर्स का भी प्राइम होना जरूरी है? No, ma'am. नो मैम। नो नहीं मैम। ना? बिल्कुल नहीं है। जैसे 4 एंड 9 दोनों ये कॉम्पोजिट नंबर है, बट दे आर कोप्राइम ऑल्सो ना, तो जरूरी नहीं है कि नंबर्स हमारे प्राइम हो। ये बस नाम ले दिया, नाम रख दिया प्राइम, तो इससे कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, अब कौन से कोप्राइम नहीं होंगे, ये तो बहुत ही इजी है। जहाँ पे 1 के अलावा कुछ और फैक्टर आपको नजर आ जाए, जैसे 6 के कर दिया हमने फैक्टर, 9 के कर दिया हमने फैक्टर, तो हमको यहाँ नजर आ रहा है एक्सेप्ट 1 तो सभी का फैक्टर हो गई। 1 इज कॉमन टू ऑल द नंबर्स ना, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है बेटा, ये याद रखिएगा। और यहाँ आ रहा है कॉमन 3, मतलब यहाँ पे HCF 3 आ गया ना, दैट मीन्स 6 एंड 9 आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं है। क्लियर है? 1 के अलावा कोई और मैम नंबर, 4 और 12 भी नहीं है। 4 और 12 भी नहीं है, एग्जैक्टली। 5, 13 है क्या? नो Yes, मैम। ma'am. यस, ये है, ये कोप्राइम है बेटा। नो मैम है। हाँ, मैंने वही तो बोला, ये है कोप्राइम। देखो, क्लियर? यस मैम, ये को प्राइम ही है। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. इन तीनों में से एक ही पेयर कोप्राइम है, 5 एंड 13 का। चलिए, अच्छा, पावर सभी को पता है बेटा। 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5, 3 की पावर 3 का मतलब, ये देखो, ये चीज आपको पता है कि जिसके ऊपर जितनी पावर होती है उस नंबर को या उस वेरिएबल को उस अल्फाबेट को हम उतने टाइम्स लिख देते हैं। नहीं। क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? नो No, मैम। ma'am. है ना, No, जिसके ma'am. ऊपर जितनी पावर होगी उसको हम उतने No, टाइम्स ma'am. मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं 25 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? याद है, हमने 9th में किया हुआ है ये। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 25 क्या आएगा? 5 multiply 5. मैम 5 का स्क्वायर। मैम 5 का Very स्क्वायर। मतलब पहले आप इसे लिखोगे 5 इंटू 5 और लास्ट में 5 स्क्वायर, 5 की यही पावर हमारी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि हम कैसे इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बहुत इजी है ये। इसको लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 36 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, क्या आएगा? कितनों का आंसर सही आता है देखते हैं। मैम 6 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इंटू में बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर। क्या ये सही है? यस मैम। यस मैम। गलत है? यस मैम, सही है। गलत है? मैम जो मैंने भेजा मैम देखना। नहीं पर ऊपर बी नहीं लिखा है। बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर, देखो ये वाला पार्ट आपने वेरिएबल वाला पार्ट तो सही बताया, बट ये 36 पार्ट जो ये गलत है। हम तब तक उसको फैक्टर करते हैं जब तक वो, देखो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे वो लिखना होता है, समझे क्या गड़बड़ हुई? आप इसको लिखोगे पूरा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये करेक्ट है। आप इसको डायरेक्ट 6 इंटू 6 नहीं बोल सकते,
अब आप बोलोगे हमने मैम 25 वो भी तो मैम वो भी तो एक्सपोनेंशियल जो भी है ये उसकी फॉर्म है हाँ 36 की। बिल्कुल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बट हमें 36 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, जैसे अगर आप 25 को बोलो कि 25 को क्यों लिखा, क्योंकि आप इसको इसके अलावा कुछ और लिख ही नहीं सकते। लिख सकते हो क्या? नो मैम। 5 के स्क्वायर के अलावा किसी और फॉर्म में लिख ही नहीं सकते ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं बात करूं पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब यही है कि पावर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। क्लियर सभी को? कितना हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं? क्लियर? यस मैम। ठीक है, वरना 25 को तो आप ऐसे भी लिख दो। किसके टेबल में आता है 25? 5 के अलावा नहीं आता ना, और किसी के में नहीं। ठीक है, हाँ किसी के में नहीं आता। चलो 6 Hello, ma'am. स्क्वायर का क्या वैल्यू बताओ? 6 स्क्वायर की डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता दो। 36 5 36 स्क्वायर, 25 10 स्क्वायर, मैम 100 4 स्क्वायर, 16 रिवाइज कर रहे हैं quickly। अब हम देखते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखोगे? यस मैम। यस मैम सिखा यस दीजिए। मैम। चलो डेसिमल को छोड़ो, डेसिमल से नहीं करते। मैं आपसे बोल रही हूँ 42 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, बड़े नंबर से शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पे है ये टेंस प्लेस पे है। जो यूनिट प्लेस पे नंबर है पहले उसका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर 4, याद है ना? यस मैम। 1 से लेके 10 तक के याद होने चाहिए, सबको याद है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 8 आपको सबसे 16 पहले 16 मैम। हाँ, पहले जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसका स्क्वायर करना है। इतना कर दिया। इसके बाद जो पावर है, के बाद जो पावर नजर आ रही है ना, ये इसका क्या करना है? 4 को 2 से करो, 2 को 4 से करो। समझ गए सीरीज क्या जा रही है? 4 को 2 से करो और 2 को 4 से करो। 4 को 2 से करा 8, 8 2 जा 16। अभी 16 आएगा। बिल्कुल। अभी लिखना कैसे है, यहाँ 0 लगा देना। लिखना कैसे है, यहाँ पे वंस प्लेस को छोड़ के लास्ट से लिख दो। यही आता है, चाहे तो आप इसे सॉल्व कर लो। एक बार फिर से समझ लो। मैंने क्या किया, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका स्क्वायर किया। अगर यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर 1 डिजिट लगा दिया। 4 का स्क्वायर इज 16। ये सिर्फ वैलिड है अगर यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर 1 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का आएगा, वहां 0 नहीं लगाना। अगले स्टेप में, ये पहला पार्ट हो गया। अगले स्टेप में जो नंबर्स है 4 इंटू 2, इससे मल्टीप्लाई करो 4 को 2 से, और 2 को जो पावर है उससे। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अभी 16 कैसे लिखना है? यूनिट प्लेस को छोड़ के लास्ट से लिख दो 6 एंड 1। अब ऐड कर दो, ये आपका आ गया स्क्वायर। 2 डिजिट मैम। नंबर का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर। मैम हाँ बोलो। मैम जैसे आपने 4 के आगे 0 लगाया है, तो जैसे हम कोई भी करेंगे तो हमें 0 लगाना जरूरी है? नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिख देती 45 का, देखो 5 का स्क्वायर करोगे यूनिट प्लेस पे 25 आया ना, 2 डिजिट, आप 0 क्यों लगाओगे? मैंने बोला जहाँ पे सिंगल डिजिट आ रही हो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 4 5 जा 20, 20 2 जा 40। यहाँ ना लिख के यहाँ लिखोगे। ओके मैम। 2025 देख लो, यही आएगा, यही आ रहा है। यस मैम, यही आ रहा है। क्लियर है? कभी एग्जाम में ये बेनिफिशियल हो क्लियर जाता है। है, बट ये तभी मेथड फॉलो करना प्लीज जब आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाओ, क्योंकि भूल जाते हैं। ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, बाकी आप इंटरनेट एक्सप्लोर करोगे आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ देखो 1.5 का भी आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। करना क्या है, सेम वही डिजिट यूनिट प्लेस पे, बट डेसिमल में आएगा।
या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डेसिमल हटा के, सेम नीचे का सेम ऊपर का, करके देखें। यस मैम। यस वो करके देखते हैं। 1.5 का मैम इसका निकालना आंसर है मुश्किल। 2 to 5। हाँ देखो नीचे में यहाँ लिख देती हूँ, इसको मैंने डेसिमल हटाया, ये अब आ गया 15/10 का होल स्क्वायर। ये स्टेप सभी को समझ में आया? यस मैम। हाँ डाउट है? अच्छा डाउट है बेटा, पूछो पहले डाउट क्या है, फिर मैं आगे कराती हूँ। मैम जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर ही होता है। जितने भी हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो मैम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन तो बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हर नंबर का निकालोगे तो प्राइम नंबर ही आने चाहिए ना, चाहे मैं कंपोजिट नंबर कोई कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। हाँ बेटा कॉन्जिक्यूटिव नंबर का नहीं, जरूरी नहीं है कॉन्जिक्यूटिव। आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे, मैंने ले लिया 4 and 6 या 4 and 5, मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कर रही हूँ तो बेटा क्या आएगा, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 into 2 आएगा, 5 का करोगे तो सिंपल 5 आएगा, या 5 into 1 आएगा। तो नंबर्स तो हमेशा ही प्राइम रहेंगे ना, नंबर तो ऑलवेज प्राइम रहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, आप कंफ्यूज हो गए तब आपने ये सवाल पूछा है। चलिए अब यहाँ पे ये करना है, ये मैंने कर दिया। 15 का निकालते हैं, चलो 15 का निकालते हैं उसी मेथड से। यूनिट प्लेस पे 25 आएगा, टेंस प्लेस पे 1 आएगा, फिर करना है 1 into 5 into 2, 1 into 5 5, 5 2 जा 10, फर्स्ट प्लेस छोड़ के यहाँ लिख दो, कितना आ गया 225, ऊपर आ गया 225, 10 का आपको पता है 100 होता है, डिवाइड करोगे 2 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। और Yes, चाहे ma'am. आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो, तब भी यही आएगा, आपकी मर्जी। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसे कर लो। बाकी बस मैंने आपको समझाने के लिए किया। मैम नीचे अगर ठीक है। कोई और नंबर होता तो क्या मैम, अगर नीचे कोई और नंबर होता तो नीचे कोई और नंबर होता तो फिर मेरा क्वेश्चन देखो, नीचे कोई और नंबर होता, मान लीजिए 3.25 है, इसका मैंने स्क्वायर निकालना है, नीचे तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, 1 के बाद 0 0 की फॉर्म में आएगा ना, तो उसको तो मेरे लिए सॉल्व करना बहुत इजी है। 10 की पावर कितनी भी हो जाए सॉल्व करना इजी है ना। यस मैम। मैम 4/3 हुआ तो आप बोल रहे हो कि मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया, 1.5/3.5 का स्क्वायर निकालना है, मैम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। एक काम करो, इस मेथड में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप इसको सिंपल करो, 1.5 into 1.5 आपका आ जाएगा 2.25। यही आ रहा है यस मैम। कि जितनी चीजें सीखोगे उतना कंफ्यूज होगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अगर पावर की फॉर्म में आ जाए वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे। 36 की पावर 1/2 क्या लिखते हैं इसको, डायरेक्ट बताओ क्या है इसका मीनिंग। हम 36 into 1/2। क्या है वैल्यू, क्या आएगी इसकी, 9th में पढ़ा हुआ है। मैम आई थिंक 2 से 36 कटेगा। एक डिजिट का नंबर आएगा, नहीं देखो पावर में 1/2 का मीनिंग क्या होता है, भूल गए। 1/2 अगर पावर में है इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, आया याद यस मैम। या नहीं पता था ये? ये नहीं नहीं पता। पता था। नहीं पता बेटा, कैसे नहीं पता, ये तो पता होना नो चाहिए। मैम नहीं पता। कोई बात नहीं पता था। मैंने अगर पावर में 1/2 लिखा है दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट है 36 का। मैंने अगर पावर में लिखा है 1/3 दैट मीन्स है ये क्यूब रूट 8 का। ठीक है, जितने भी पावर में मैं कुछ भी लिखती हूँ वो उतने टाइम्स होता है। ठीक है, मेन आपका ये दो चीजें हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ही हमें निकालने के लिए आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने पावर में 1/2 लिखा है दैट मीन्स मैं आपसे स्क्वायर रूट पूछ रही हूँ,
अब 36 का स्क्वायर रूट आपको पता है 6 होता है। 8 किसका क्यूब रूट होता है भाई? 2 का होता है। समझ में आया? यस मैम। इसको माइंड में डाल लीजिए जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो ना, यही मेथड फॉलो कर रहे हो आप ऐसे करते हो ना स्क्वायर रूट में, कि मान लीजिए आपका स्क्वायर, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा 36 का, या छोटा नंबर ले लेते हैं 4 का करा, तो ये 2 इंटू 2 आता था। आप क्या करते थे, आप पेयर बनाते थे ना 2-2 का, कि भाई स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक 2 बाहर आ गया, तो 4 किसका स्क्वायर रूट हो गया? 2 का। हो गया। बट ये तो आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया, बट इनडायरेक्टली लॉन्ग मेथड देखिए तो इसका मीनिंग क्या होता है? क्यों ले रहे हैं हम बाहर जोड़ा, क्यों ले रहे हैं हम पेयर? इसको अगर आप देखोगे बेटा, ये आएगा 2 इंटू 2, अच्छा 2 इंटू 2 इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अगेन क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2, उसकी होल पावर 1/2? मैम लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताओ। यस मैम लिख सकते हैं। यस मैम। फिर देखो क्या होता है, ये इसको आप लिख सकते हो, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में रूल पढ़ा होगा, ए की पावर m इंटू एन का मीन होता है पावर की आपस में मल्टीप्लाई। यस मैम। तो ये आप 2 से 2 कैंसिल करोगे, 2 की पावर 1 आएगा, तब जाके ये 2 आता है। ये इतना बड़ा स्टेप है जो लास्ट में √4 2 बनता है, जो आपने रटा हुआ है कि भाई 2 में से एक जोड़ा बाहर आता है। समझ गए? यस मैम। यस मैम समझ गए। हाँ ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये काम आएगा।